हमारे प्लान के मुताबिक आरडीएक्स पहुंच चुकी है। अब हमें धमाके की तैयारी करनी है। एंथोनी, तुम जानते हो हमें कितने धमाके करने हैं। इंस्पेक्टर विजय नाम है मेरा। हेलो बॉस, मैं शैला बोल रही हूँ। मैं सही जगह पर और सही वक्त पर पहुंच चुकी हूँ। ओवर। आगे जाने वाली वैन पहले ये चेक कर लेगी कि वो लोग कोई हमला करते हैं या नहीं। कैदियों के वैन में दिलावर नहीं होगा, बल्कि वो एम्बुलेंस में होगा। फंटास्टिक शैला, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो मैम सबको बताऊंगी नहीं, और तू भी नहीं बताना मम्मी को इस मोबाइल के बारे में। हाँ, समझ गई क्या? समझ गई। सर, आई विल डू माय बेस्ट सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पता लगाने की कि इस कमरे से बाहर बातें कैसे जाती हैं। हमारे प्लान के मुताबिक आरडीएक्स पहुंच चुकी है। अब हमें धमाके की तैयारी करनी है। एंथोनी, तुम जानते हो हमें कितने धमाके करने हैं। हाँ, 15 अगस्त के दिन 15 धमाके। इतना आतंक मचा दो इस देश में, इस देश की सरकार परेशान होकर हम लोगों की बातें मान ले। आज हमारा निशाना इस देश की आबादी है और कल इस देश की आजादी। हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कब तक यूं ही सपने देखते रहोगे तुम लोग? तुम्हारे ये नापाक सपने कभी सच नहीं होंगे। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर विजय नाम है मेरा। और मेरे सामने जुर्म का सपना जो कोई भी देखता है उसकी आंखें जेल में खुलती। Get up! Come on, get up! तुम जेल पहुंचाओगे हमें? इससे पहले हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी, इंस्पेक्टर। बताओ, 15 अगस्त को किसके कहने पे तुम लोग धमाका करने वाले थे? बोलो, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? हमें नहीं पता हमारा बॉस कौन है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पांडे, जैसा एम्बुलेंस को फोन करो और उनको कहो कि मुकेश विल में गोदाम नंबर 4 में 3 अधमरी लाशें उनका इंतजार कर रही हैं। यस सर। इंस्पेक्टर, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हमारा बॉस छुड़ा लेगा, हमारा बॉस छुड़ा लेगा, हमारा बॉस छुड़ा लेगा। हेलो, आबिद बोल रहा हूँ। काम हो गया? मम्मी जल्दी करो ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी तो कर रही हूँ, और कितना जल्दी करूँ? मम्मी टिफिन बॉक्स भी भरना बाकी है। प्लीज आज स्कूल की कैंटीन में खा लेना, ठीक है? शीतल, कहाँ हो तुम? शीतल, कब से आवाजें दे रहा हूँ। क्या हुआ? सुन तो रही हूँ। ओह, क्या हो गया? क्या मतलब? मुझे आज ऑफिस भूखे ही जाना होगा? अरे देखो, तुम मुझे अगर नाश्ता नहीं दे सकती तो कम से कम 1 कप चाय या 1 गिलास दूध तो दे सकती हो। दूध फ्रिज में रखा है, निकाल के गर्म करके पी लीजिए। क्या? मैं गर्म कर रहा हूं दूध? तुम मुझे 1 गिलास दूध तक नहीं दे सकती? मेरे भी कोई 4 हाथ नहीं है। एक तो ये गंगूबाई पता नहीं कहाँ मर गई, बता के तो जाती। अरे तुम क्यों गंगूबाई को कोस रही हो सकता है बेचारी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो। अरे प्रॉब्लम थी तो वो मुझे पहले से बता देती, या तो किसी और को भेज देती जो मेरे घर के छोटे मोटे काम कर देती। लो, आ गई तुम्हारी गंगूबाई।
थैंक गॉड। चलो बेटे तैयार हो जाओ। तुम भी ना। नमस्ते मेम साहब। मेम साहब, मेरा नाम शांता है, गंगूबाई की मासी की लड़की। हाँ, मेरी बहन है, आपके वास्ते भेजा है मेरे को। गंगू क्यों नहीं आई? अब क्या बताऊं मेम साहब, उसका मर्द इतना पीता कि पी के उसको मारता है। कल भी उसने ऐसा ही किया, उसको रास्ते पे मारा, उसका पैर का हड्डी तोड़ दिया, अब चलने का लायक भी नहीं। हाँ, लो हो गई छुट्टी। सुन रहे हैं आप? अब गंगूबाई 1 महीने तक आने से रही। अब क्या होगा? मेम साहब, टेंशन काहे को लेती है? मैं काहे को हूँ? अरे गंगू ने उसी के वास्ते भेजा है। मेरे को सब कुछ आता है, झाड़ू पोता बर्तन कटका। बोल क्या करूँ बोल? तुम करोगी? अगो भाई, इसके वास्ते तो भेजा है मेरे को। ठीक है, जब तक गंगूबाई नहीं आती तब तक तुम काम कर लो। हाँ। और जो मैं गंगूबाई को देती थी वो तुम्हें दे दूंगी। देखो मेम साहब, मेरे को काम की कोई भी कमी नहीं। गंगू मेरी बहन है, वो मेरी, उसी के वास्ते में इधर आई। मैं सब कुछ कर लूंगी, सब कुछ। हाँ भाई ठीक है। अब क्या कहते हैं कि तुम उसको कोई काम हो तो बता दो ना शीतल, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? हाँ। अच्छा, तुमने अपना नाम क्या बताया? शांता। अच्छा शांता, गंगू ने तुम्हें समझा दिया ही होगा कि क्या काम करना है। हाँ। तुम पहले किचन में जाकर 1 गिलास दूध गर्म करके ले आओ। अभी लाई। अगो भाई, किचन किस तरफ है? उस तरफ। थैंक गॉड गंगू ने इसे भेज दिया, वरना मेरी तो हालत खराब हो जाती। हेलो बॉस, मैं शैला बोल रही हूँ। मैं सही जगह पर और सही वक्त पर पहुंच चुकी हूँ। ओवर। हेलो इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय, तुम जानते हो तुम्हारी मेहरबानी से हमारे 3 आदमी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, दिलावर, एंथनी और वसीम। तुम कौन? वही जिसके बारे में तुम इन तीनों से क्या कहते हैं वो जानकारी हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम इनसे कुछ नहीं जान पाओगे क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। समझ गया। समझ गया, तुम उन बुज़दिल सुरमाओं में से हो जो अपनी फौज को जंग के मैदान में तो भेज देता है लेकिन खुद दूर खड़ा रहकर देखता है, और जिसकी नजर में अपनी सिपाहियों की कोई कीमत नहीं। कमजोर कहता हूं मैं ऐसे लोगों को। नहीं इंस्पेक्टर विजय, मेरा हर सिपाही मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे जो आदमी तुम्हारी गिरफ्त में हैं, उन्हें मैं बहुत जल्द क्या कहते हैं मुक्त करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। रोक सको तो रोक लो। अगो भाई मेम साहब, ये क्या करती तुम? हाँ, मैं है ना, मैं सब कुछ कर लेगी। तुम चाय पियो और आराम करो। हाँ अच्छा हुआ शांता भाई तू मेरे लिए चाय लेके आई। सुबह से चाय की तलब लगी थी, काम कर कर के थक गई थी। इसी के वास्ते मैं कहती है तुम चाय पियो और आराम करो। हाँ
मैं जानता हूं इंस्पेक्टर विजय, वो तीनों गुंडे कोई मामूली गुंडे नहीं हैं। एक आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने उन तीनों को इंस्पेक्टर जावेद इनामदार के हवाले कर दिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर जावेद पहले से ही उस आतंकवादी संगठन की टोह में है। ऐसी तब तो मिस्टर जावेद सर इस संगठन के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। वेल, तुम खुद ही उससे पूछ लो, मैंने उसे यहां बुलाया है। अरे आओ इंस्पेक्टर जावेद, आओ। इंस्पेक्टर विजय, ये है इंस्पेक्टर जावेद और ये है इंस्पेक्टर विजय। हेलो। सेम। सर, इन्हें कौन नहीं जानता? आप तो फिल्म स्टारों से ज्यादा मशहूर हैं। लगता है इंस्पेक्टर विजय, मीडिया की कुछ खास नजर इनायत है आप पर, है ना? अरे नहीं इंस्पेक्टर जावेद, सच पूछो तो मुझे शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं ये मीडिया वालों को कैसे मेरे बारे में खबर लग जाती और हेडलाइन बनाकर छापने लगता है। साहब, मुखबिर तो मेरा मतलब है खबरी तो हर जगह होते हैं। आप अपने रिपोर्टरों से जरा कहिए कि हमें भी कवर करें। जावेद साहब, जिस दिन आपने कोई हैरत अंगेज कारनामा कर दिया तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपके इर्द गिर्द आप खुद उनको पाओगे और अखबार की सुर्खियों पे दूसरे दिन सुबह। वेल इंस्पेक्टर जावेद, इंस्पेक्टर विजय ये जानना चाहते हैं कि आपने उन आतंकवादी संगठनों के बारे में क्या जानकारी हासिल की है। सर, ये मेरा अपना केस है, इट्स माय ओन केस। और सर, मुझे नहीं लगता कि इंस्पेक्टर विजय को इस केस में कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। जावेद साहब, शायद आप भूल गए कि ये तीनों आतंकवादी अगर आज आपकी गिरफ्त में हैं तो मेरी बदौलत है। नसीम, एंथनी, दिलावर, राइट? इनके सरगना ने फोन किया और धमकी दी कि वो किसी भी कीमत पर इन तीनों को छुड़ा लेगा। और वो धमकी किसे देता है? वो धमकी इंस्पेक्टर विजय को देता है, यानी मुझे देता है सर। What? Yes. इसलिए मुझे लगता है कि इस केस में तुम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। And that's why you should share the information. सर, इंफॉर्मेशन के नाम पर सिर्फ इतना पता है कि वो संगठन विदेशी है। आतंकवादी संगठन के नाम पर ये हमारे देश का निजाम खराब करना चाहते हैं। हर ग्रुप का एक सरगना है, एक गैंग लीडर है, लेकिन ग्रुप के किसी भी सदस्य को, किसी भी आदमी को गैंग लीडर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता और इसीलिए आज तक हम कुछ नहीं कर पाए, बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस वक्त तो तीनों आतंकवादी आर्थर रोड जेल, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि आर्थर रोड जैसे बड़े जेल पर यह संगठन हमला करने की बेवकूफी करेगा। That's right. सर, उनका मकसद आतंक फैलाना है और आतंक फैलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ भी बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। लेकिन वो कुछ भी करने कामयाब नहीं हो पाएंगे। लुक इंस्पेक्टर जावेद, इस बार हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस बार क्या करने वाले। तो सर, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। कैसा फायदा? सर, सबसे पहले तो हमें इन तीनों आतंकवादियों को 3 अलग-अलग जेलों में रख देना चाहिए। इसकी वजह से उनकी 3 दिशाएं हो जाएंगी। अब उनके सरगना को उनको बचाना है या छुड़ाना है, उसके लिए उसकी कोशिश भी बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए एक आसान मौका हो जाएगा उन तक पहुंचने का। नहीं इंस्पेक्टर विजय, आई डोंट थिंक इससे कुछ फर्क पड़ सकता है। और उन तीनों को एक साथ रखने में प्रॉब्लम क्या है सर? इंस्पेक्टर जावेद, वो अपने साथियों को छुड़ा नहीं पाए तो उन्हें खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे, और अगर वो तीनों साथ हुए तो उनका काम आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर विजय ठीक कह रहे हैं। हमें एक एक करके उन तीनों गुंडों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करना होगा
ताकि उन पर सावधानी से नजर रखी जा सके। सर, लेकिन उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना खतरनाक हो सकता है। वो लोग हर तरह से उन पर नजर रखे हुए होंगे और रास्ते में उन्हें छुड़ाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। दैट्स राइट, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ध्यान से सुनो, कल दिलावर को आर्थर रोड से नासिक जेल में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जो वैन कैदियों को लेकर जाती है उसमें दिलावर नहीं होगा। तो कौन होगा सर? वैन से 1 किलोमीटर पीछे आने वाली एम्बुलेंस में इंस्पेक्टर विजय और इंस्पेक्टर जादव दिलावर को लेकर नासिक पहुंचेंगे। आगे जाने वाली वैन पहले ये चेक कर लेगी कि वो लोग कोई हमला करते हैं या नहीं, और वो वायरलेस पर इंस्पेक्टर जावेद से कांटेक्ट करती रहेगी। वेरी गुड आइडिया सर। पर सर, ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि उस एम्बुलेंस वैन में जादव के साथ इंस्पेक्टर विजय नहीं, बल्कि मैं जाऊंगा। बॉस, शैला बोल रही हूँ। कल दिलावर को आर्थर रोड से नासिक जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आर्थर रोड से कैदियों को लेकर एक वैन जाएगी, उसके बाद एक एम्बुलेंस भी जाएगी। कैदियों के वैन में दिलावर नहीं होगा, बल्कि वो एम्बुलेंस में होगा। फंटास्टिक शैला, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या कहते हैं, तुम्हें यकीन है दिलावर पीछे एम्बुलेंस में ही होगा? प्लान तो यही है, बट आई एम श्योर उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि प्लान लीक कैसे हुआ। That's great. तो रेडी सर। हाँ बोलो शिंदे। हेलो साहब, हाँ मैं नासिक रोड से बोल रहा हूँ। पुलिस की वैन नासिक रोड पे पहुंच गई है, लेकिन अब तक उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कट, कोई खास बात हो तो इन्फॉर्मेशन देना। ओके सर, रास्ता क्लियर है। नारायण। यस सर। जरा होशियारी से। यस सर। स्टार्ट। नारायण, लगता है कोई पुलिस वाला है। जाकर देख तो, जल्दी जा। शैला स्पीकिंग। यस बॉस। ओके बॉस। आखिर मेरा दावा सच्चा साबित हुआ, दिलावर एम्बुलेंस में ही था। थैंक यू बॉस। नो डोंट वरी बॉस। कमिश्नर के कैबिन में जो जो प्लान बनाया जाएगा
हर प्लान की खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो? गड़बड़ क्या कहते हैं वो, किसी गड़बड़ी का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके केबिन में होने वाली बात हम तक कैसे पहुंचती है। यू आर ग्रेट शैला, क्या कहते हो, सिंपली ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। आंटी, अब किसके साथ बात कर रही हो? कुछ नहीं रे बेटा, मेरा मगन फिरेला है, मेरे को ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है। लेकिन आपके हाथ में तो मोबाइल है। आइला, ये तो मेरे को मेरे मर्द ने दिया है। हाँ, वो दुबई गया है ना, तो मेरे को बोलता है फोन करने के लिए, उसी से बात कर रही थी मैं। अच्छा। हाँ ना, मेरे मर्द के पास बहुत पैसा है। बक बक, ये ले, तू भी रख ले। हाँ, चॉकलेट के वास्ते। मैं ले लूं? हाँ, चॉकलेट के वास्ते ले लेना। नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी। मम्मी डांटेगी? मम्मी को कौन बताएगा? मैं तो मैम सबको बताऊंगी नहीं, और तू भी नहीं बताना मम्मी को इस मोबाइल के बारे में। हाँ, समझ गई क्या? समझ गई। सर को समझ में नहीं आता आखिर ये सब कैसे हो गया। तो गुमनाम फोन करने वाला अपने प्लान में इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगा, सर ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि उन लोगों को यह पता कैसे चला कि कल रात दिलावर को आर्थर रोड से नासिक जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज दिस वाज द लास्ट मोमेंट डिसीजन। सर उन्हें सिर्फ दिलावर की शिफ्टिंग के बारे में नहीं बल्कि हमारे पूरे प्लान के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने पुलिस वैन के बजाय उस एम्बुलेंस पे फायरिंग की। सर ना उन्होंने सिर्फ दिलावर को छुड़ा लिया, बल्कि हमारे पुलिस फोर्स के 3 आदमियों को शूट कर दिया। सर हमारे इंस्पेक्टर जावेद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सर। लेकिन उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला? हमारा प्लान लीक आउट कैसे हुआ? सर वही मैं भी सोच रहा हूँ। सर परसों जब आपने हमारे सामने प्लान रखा तो इस वक्त कमरे में 5 लोग मौजूद थे, इंस्पेक्टर जावेद, इंस्पेक्टर यादव, इंस्पेक्टर पांडे, आप और मैं। इंस्पेक्टर यादव की मौत हो गई, इंस्पेक्टर जावेद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, बचे हम 3। सर अब ये सोचना है कि क्या हम में से कोई एक प्लान को लीक कर सकता है? नो, आई कांट बिलीव इट। हम तीनों में से कोई भी प्लान लीक आउट नहीं कर सकता, इसलिए किसी पर भी शक की गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश है सर। कैसी गुंजाइश? सर आप ये जानते हैं कि हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां पुलिस जीप पर चलाई, उसमें इंस्पेक्टर यादव मारे गए। सर उनके शरीर से 4 गोलियां मिली, वो भी AK-47 की। उसी वक्त इंस्पेक्टर जावेद पर भी गोलियां चलाई गई और उनके शरीर से सिर्फ 1 गोली मिली, वो भी रिवॉल्वर से चलाई गई गोली थी। What do you mean? कहीं तुम इंस्पेक्टर जावेद पर तो शक नहीं कर रहे? सर शक करना तो हमारा पेशा है, और खास तौर पर उस वक्त जब शक के लिए हमारे पास माकूल बचा। नो इंस्पेक्टर विजय, तुम शायद इंस्पेक्टर जावेद को नहीं जानते। वो मुंह फट और बदमिजाज जरूर है, मगर बेईमान नहीं है। वो हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो हमारा ये प्लान लीक कैसे हुआ था? इस छोटे से कमरे में हम 5 लोगों के बीच बनाया हुआ ये प्लान अपने आप उन लोगों तक पहुंच नहीं सकता सर। किसी ने हमसे गद्दारी जरूर की है सर। लेकिन किसने? सर ये तो अब इंस्पेक्टर जावेद ही बता सकते हैं। होश में आने के बाद उन्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। देखते हैं क्या जवाब देते हैं वो। डॉक्टर साहब, लगता है इन्हें होश आ रहा है। थैंक गॉड, अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं इनके डिपार्टमेंट के लोगों को इन्फॉर्म करके आता हूँ। ठीक है। हेलो डॉक्टर। ओह हेलो इंस्पेक्टर विजय,
मैं अभी आप ही को फोन करने जा रहा था। अब इंस्पेक्टर जावेद की सेहत कैसी है? वेल, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उन्हें होश तो आ गया है। उनकी किस्मत अच्छी है कि गोली ने उनके कंधे की हड्डी को टच नहीं किया, वरना उनकी बाई हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। ऐसी हम उनसे मिल सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। पर ध्यान इतना रहे कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। डोंट वरी डॉक्टर, हम बढ़ चलो जाओ। कैसी सेहत है आपकी? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि गोली मेरे सीने के पार चली गई। हैरान हूं जिंदा कैसे हूं। मैं हैरान नहीं हूं। डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि गोली कंधे पे लगी थी, यानी कि हड्डी पे। यहां से जान नहीं जाती थी। इंस्पेक्टर विजय, गोली चलाने वाला तो मुझे मुर्दा ही समझ रहा था। उस बेचारे को आप ही की तरह अफसोस हुआ होगा कि मैं बच गया। अफसोस हुआ मुझे जावेद साहब, हुआ अफसोस ये जानकर कि आतंकवादी दिलावर हमारे हाथों से बचकर निकल गया। अफसोस ये जानकर हुआ कि उस वारदात में, वेल प्लान्ड वारदात में, हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जादव और 3 कांस्टेबल गोली से भून दिए गए। अफसोस हुआ मुझे। इस बात का अफसोस मुझे भी है इंस्पेक्टर विजय, लेकिन कितनी अजीब बात है नहीं कि इतनी बड़ी वारदात हुई और आपका कोई भी रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेने मेरे पास नहीं आया। अगर आप मेरी जगह होते तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती। बहुत अच्छा हुआ आपके लिए। अगर ऐसा हुआ होता तो सारे रिपोर्टर्स आपके इर्द गिर्द होते, कई सारे सवालात होते उनकी जुबान पर, और शायद आपकी बोलती बंद हो जाती जावेद साहब। ट्रस्ट मी। उन सारे सवालों का एक बहुत बड़ा टोकरा इस वक्त आपके पास भी है, देख सकता हूं आपकी आंखों में। इंस्पेक्टर विजय, मैं जानता हूं आप मेरा हाल पूछने नहीं आए हैं, उन सारे सवालों का जवाब जानने आए हैं, है ना? बहुत सही फरमाया आपने, यू वेरी राइट। कल रात से जावेद साहब मैं बहुत परेशान हूं, इनफैक्ट बेहद परेशान हूं, यह सोचकर कि इतना सीक्रेटिव प्लान उन तक कैसे पहुंचा। उनको कैसे पता चला कि हम दिलावर को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। और सबसे अहम बात जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं, इंस्पेक्टर जादव और 3 कांस्टेबल AK-47 से भून दिए जाते हैं, और आप एक रिवॉल्वर की गोली, सिर्फ एक रिवॉल्वर की गोली आपको करके निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय, आतंकवादियों ने मुझे गोली नहीं मारी। गोली मैंने खुद अपने आप पर चलाई ताकि मुझ पर कोई शक न कर सके। यही सोच रहे ना आप? मैं जानता हूं आपका दिमाग इससे ज्यादा नहीं सोच सकता, जानता हूं। जावेद साहब, आप मेरी जगह आकर खड़े होकर सोचिए, शायद ये बात आपको भी अजीब लगेगी। अजीब? इंस्पेक्टर विजय, हकीकत कल्पना से ज्यादा अजीब होती है। आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे गोली कैसे लगी? चलिए मैं बताता हूं आपको मुझे गोली कैसे लगी। मुझे गोली मेरी लापरवाही की वजह से लगी, और उसी लापरवाही की वजह से इंस्पेक्टर जादव की जान गई। उस वक्त जब आतंकवादियों ने हमारी वैन को रोका, नारायण,
लगता है कोई पुलिस वाला है। जाके देख तो, जल्दी जा। इट वॉज माई मिस्टेक इंस्पेक्टर विजय, इट वॉज माई मिस्टेक कि आतंकवादियों ने मुझे पिस्तौल से गोली मारी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उन आतंकवादियों को कहता कि भाइयों, मुझे पिस्तौल से नहीं AK-47 से भून दो, ताकि हमारे स्टार इंस्पेक्टर मुझ पर शक न कर सके। शक की बुनियाद गोली नहीं है जावेद साहब, गोली नहीं है। शक की बुनियाद तो यह है कि हमारा वो प्लान लीक कैसे हुआ। हम 5 लोगों के बीच बनाया हुआ वो सीक्रेटिव प्लान उन तक पहुंचा कैसे जावेद साहब? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंस्पेक्टर विजय। उस ऑपरेशन में अगर किसी की जान को खतरा था तो वो मेरी जान को खतरा था। आप तो वहां चुपचाप तमाशा देख रहे थे। इंस्पेक्टर विजय, अगर हम में से कोई गद्दार है तो वो पांडे भी हो सकता है, वो कमिश्नर साहब भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं इंस्पेक्टर विजय। और हो सकता है कि हम में से कोई गद्दार ना हो। इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? उन्हें फिर हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? सर, अगर इस कमरे में मौजूद लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर एक ही गुंजाइश बची रहती है, माइक्रोफोन। सर, मुझे लगता है कि वो लोग आपके इस कैबिन में माइक्रोफोन फिट करने में कामयाब हो गए। ओह नो! ये कैसे हो सकता है? सर, यही एक पॉसिबिलिटी रह जाती है। अगर सर आप इजाजत दें तो आपके इस कैबिन की हमें अच्छी तरीके से तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि तलाशी से कोई फायदा होगा इंस्पेक्टर विजय। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तुम चाहो तो तलाशी ले सकते हो। थैंक यू सर। पांडे। यस सर। अगर यहाँ पर कोई ट्रांसमीटर या माइक्रोफोन होगा तो डेफिनेटली वो कमिश्नर साहब के चेयर के इर्द गिर्द या तो मेज के आसपास होगा, इसलिए। यस आई नो सर। Sir, can I check your button, sir? Oh, sure. सॉरी सर, क्वाइट स्ट्रेंज। ना इस कमरे में कोई माइक्रोफोन है ना कोई ट्रांसमीटर, और इस कमरे से बातें बाहर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं उठती क्योंकि आपका कमरा साउंड प्रूफ है सर। यह वाकई बड़ी खतरनाक बात है। खतरा सिर्फ उन आतंकवादियों से ही नहीं है, बल्कि इस बात का खतरा और भी ज्यादा है कि अब इस केबिन की सीक्रेसी और प्राइवेसी नहीं रही। इंस्पेक्टर विजय, मैं तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। सर,
तुम्हें यह भी पता लगाना होगा कि ये सारे प्लान लीक कैसे हो रहे हैं। सर आई विल डू माय बेस्ट सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये पता लगाने की कि इस कमरे से बाहर बातें कैसे जाती हैं। चाय, गर्मा गर्म चाय। वाह वाह, ये हुई ना बात। हाँ, देखा ये शांता कैसे 2 मिनट में चाय लेके आई, और वो एक थी गंगू, 1 घंटे तक चिल्लाते रहो लेकिन कुछ भी काम ठीक से नहीं करती थी। चलो भाई, तुम्हारा टेंशन तो खत्म हो गया। शांता मैं जरा देखना कौन है, चाय मैं बना लेती हूँ। जी मैम साहब। काफी अच्छा काम करते हैं। हाँ अगो भाई, काय देखती है? हाँ, किसको मिलने का है? ये गंगू भाई गेली, उसके मर्द ने उसको बहुत मारा, अस्पताल में भर्ती है। मर्द ने? तुमको किसने बोला? किसने बोला मतलब? मैं उसकी मौसी की लड़की, उसकी बहन हूँ मैं, मेरे को सब पता है। बहन मर्द इतना बोलते क्या है? ना उसकी कोई शादी मनाई ना कोई बहन। तुम कौन है? हाँ? मैं उसकी मौसी, कल से घर नहीं आई इसलिए पूछने को आई। लेकिन शीतल, आजकल नौकरों का भरोसा नहीं है। मेरी मानो उसका 1-2 फोटो वोटो लेकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो, सेफ रहेगा। वो तो मैं करूंगी ही, मैंने उसे कह दिया है कि अपनी एक फोटो खिंचवा कर मुझे दे दे। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात है शीतल, तुम्हारी चाय का जवाब नहीं। आप भी। ठीक है। अरे अभी जो तुमने पोछा लगाया था वापस क्यों लगा रही हो? अगो भाई, वो गंदा हो गया था ना, तो सोचा साफ कर लूं। शांता भाई, अभी कौन आया था? कोई नहीं साहब, वो बच्चा लोग बेल मारता है और भाग जाता है। ये बच्चे भी ना। अच्छा शीतल, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है। और सुनो, मैं आज रात को थोड़ा लेट आऊँ। ओके टेक केयर, बाय। बाय। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हाथ आया हुआ एक आतंकवादी इतनी आसानी से निकल जाएगा। मेरा ख्याल है हमें बाकी के 2 आतंकवादियों को जहां हैं वहीं रहने देना चाहिए। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था, उन आतंकवादियों को वहां से हटाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने हमारे डिपार्टमेंट के सुपरस्टार इंस्पेक्टर विजय के कहने पर मेरी बात नहीं मानी, और नतीजा। इंस्पेक्टर जावेद, उनके जेल में रहने से फायदा क्या होता? आज हमें ये तो पता चल गया है कि इस तरह का कोई संगठन ऑपरेट कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि वो अपने साथियों को हमारी पूरी पुलिस फोर्स के होते हुए कैसे छुड़ा कर लेके जाते हैं। इतना तो पता चल ही गया है कि उनका एक भेदी हमारे इस डिपार्टमेंट में मौजूद है। तो कहावत है ना सर, घर का भेदी लंका ढाए, जिसकी बदौलत इस साउंड प्रूफ कमरे की बातें भी बड़ी आसानी से बाहर चली जाती हैं सर। इंस्पेक्टर विजय, अब वो भेदी जाधव मारा जा चुका है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ इंस्पेक्टर जावेद, आप कैसे कहते हैं? सर, इस वक्त उन आतंकवादियों को और अपने आप को आजमाने का सर ये मुझे बहुत बेहतरीन मौका लग रहा है। कैसा मौका? सर, दिलावर के छुड़ा लेने के बाद उन आतंकवादियों के हौसले काफी बुलंद हो गए। अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह एंथनी और नसीम को छुड़ा लिया जाए। तो इस बार हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे सर। इंस्पेक्टर विजय, वो लोग कोई चोर या उचक्के नहीं है, जेब कतरे नहीं है, आतंकवादी हैं। जितना मेरा उनके साथ सामना हुआ है, आपका नहीं हुआ।
उनसे निपटना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। कुछ भी नहीं सर इंस्पेक्टर जावेद, लेकिन सर इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो नहीं चलेगा ना सर। हमें कुछ न कुछ करना होगा सर, हम लोग रक्षक हैं। इंस्पेक्टर विजय, लगता है आजकल शहर में किसी का खून या मर्डर नहीं हो रहा। आपका मतलब समझा? इंस्पेक्टर विजय, आप सिर्फ मर्डर केस सॉल्व किया कीजिए। ये आतंकवादियों के चक्कर में टांग मत फंसाइए, आपके बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर जावेद, बिहेव योरसेल्फ। इंस्पेक्टर विजय को किस केस पर काम करना चाहिए, किस पर नहीं, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। आई एम सॉरी। सो इंस्पेक्टर विजय, व्हाट डू यू थिंक, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सर वही जो आतंकवादी चाह रहे हैं, उनके दूसरे साथी एंथनी को किसी और जेल में शिफ्ट करने का हमें बंदोबस्त करना होगा, ठीक पिछली बार की तरह। ठीक पिछली बार की तरह, ताकि वो पिछली बार की तरह हमला करें और एंथनी को भी छुड़ा कर ले जाएं, है ना? यही कहना चाहते हैं? हमला तो जरूर करेंगे इंस्पेक्टर जावेद, लेकिन इस बार वो एंथनी को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर इस बार उनके साथ इंस्पेक्टर यादव या इंस्पेक्टर जावेद नहीं हो। क्या मतलब? वेल, आई थिंक इस बार हमें बेहतर प्लान बनाना होगा। एक तरीका है मेरी नजर में। कैसा तरीका सर? आर्थर रोड जेल में हमें यह एस्टेब्लिश करना होगा कि एंथनी मारा गया है और उसे बेहोश करके मुर्दा गाड़ी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपको लगता है कि वो अपने मुर्दा साथी को छुड़ाने के लिए हमला करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी साथी की मौत पर यकीन नहीं होगा। दैट्स राइट। और इस बार मुर्दा गाड़ी के कवर के लिए 1 फरलांग की दूरी पर एक वैन चलती रहेगी, जिसमें हमारे कमांडोज होंगे जो किसी भी हमले के लिए तैयार रहेंगे। अगर आतंकवादी मुर्दा गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारे कमांडोज पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार इस काफिले के साथ आप नहीं होंगे इंस्पेक्टर जावेद। क्यों? आप जख्मी हैं इंस्पेक्टर जावेद, ऐसी हालत में आप वहां क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं सर? इंस्पेक्टर विजय ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर जावेद, यू शुड टेक केयर। ये केस इंस्पेक्टर विजय ही हैंडल करेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, इंस्पेक्टर जावेद इनामदार स्पीकिंग। एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका प्लान, लेकिन मैं इसी वक्त इस प्लान में कुछ फेरबदल करना चाहता हूं सर, विद योर परमिशन सर। इट्स ऑल राइट। अब क्या और कैसे करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इंस्पेक्टर विजय। थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर, पर्सनल फोन था। इट्स ऑल राइट। अब वैसे भी सब कुछ डिसाइड हो चुका है। तो इंस्पेक्टर विजय कब शिफ्ट कर रहे हैं एंथनी को? आज ही। गुड। अब देखना यह है कि इंस्पेक्टर विजय इस ऑपरेशन में कामयाब होते हैं या नाकाम। सर ये तो बात। शांताबाई, शांताबाई, अरे ये क्या, फ्रिज का सारा सामान बाहर है। शांताबाई, शांताबाई, लाश! आवाज नहीं नीम साहब, वरना यहाँ पे एक नहीं 3 लाशें होंगी। एक ये तुम्हारी और तीसरी तुम्हारी बेटी की। हाँ बॉस, गाड़ी अभी अभी यहाँ से निकली है।
बॉस, गाड़ी सही रास्ते से आ रही है। यहाँ तो कोई नहीं है। अभी जाएगा। I can't believe it! मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उन्हें एक बार फिर हमारे प्लान की खबर मिल गई है। उनका हमला करना यह साबित करता है कि हमारा प्लान यहीं से लीक हुआ है। एग्जैक्टली। और वो खबरी यहीं पर मौजूद है सर। और मुझे पूरा यकीन है कि वो हम चारों में से एक है। एग्री विद यू इंस्पेक्टर जावेद। जी सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सर, दोनों बार आतंकवादियों को शिफ्ट करने का प्लान हमने यहीं बनाया था, हम चारों की मौजूदगी में। और सर, इस जगह की तलाशी भी ली थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई ट्रांसमीटर, ना कोई माइक्रोफोन। और इसके बावजूद भी दूसरे बार भी हमारा प्लान लीक आउट हो गया। लेकिन सर, आपने एक बात को ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत अहम बात है। इस बार उन्हें सिर्फ हमारा आधा प्लान ही पता था। अगर उन्हें यह पता होता कि प्लान के मुताबिक उस मुर्दा गाड़ी में एंथनी की जगह अगर मैं होता तो शायद वो हमला नहीं करते। क्यों इंस्पेक्टर जावेद? लेकिन ये प्लान हमने बनाया ही कब था? वो तो पता नहीं आपने कब अपनी मर्जी से बदल दिया। नो इंस्पेक्टर जावेद, ये प्लान हमने उस वक्त बनाया था जिस वक्त आप अपना टेलीफोन रिसीव करने के लिए बाहर गए थे। इसीलिए आपको प्लान के इस हिस्से की खबर नहीं मिल पाई। और ना उन आतंकवादियों की। क्यों इंस्पेक्टर? नहीं, क्या मतलब है आपका? आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं इंस्पेक्टर जावेद। प्लान के इस हिस्से के बारे में हम चारों में सिर्फ आप ही नहीं जानते थे कि हमारा प्लान क्या है। सर, कितना अजीब इत्तेफाक है। आतंकवादियों को हमारे उस प्लान के बारे में पूरी जानकारी खूब अच्छी तरह थी, जो इंस्पेक्टर जावेद जानते थे। इंस्पेक्टर विजय, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर जावेद, पहले मैं आप पर शक करता था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। इंस्पेक्टर विजय, शक तो मैं आप पर मुझे है शक आप पर। कैसा शक? सर, क्या आपको नहीं लगता कि जो कैदी आर्थर रोड जेल में बड़ी ही हिफाजत के साथ कैद थे, उन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट करने का आइडिया देकर इंस्पेक्टर विजय ने उनको छुड़ाने का बड़ा आसान तरीका ढूंढ निकाला और बड़ी ही आसानी से ये खबर उन तक पहुंचा दी गई। क्यों इंस्पेक्टर विजय? सही कह रहा हूं ना मैं? आपकी सोच कितनी गलत है, कितनी गलत। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो कल रूबरू उन्हीं आतंकवादियों के साथ मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ। एनकाउंटर तो मेरा भी हुआ था, उन्हीं आतंकवादियों के साथ रूबरू।
गोली खाई है मैंने, ये देखिए गोली। आपके बदन पर तो खरोच नहीं आई इंस्पेक्टर विजय, खरोच तक नहीं आई आपके बदन पर। लुक इंस्पेक्टर जावेद, आपका जख्मी होना आपको बेगुनाह साबित करने के लिए काफी नहीं है। हालात आपके खिलाफ है और इन हालात में आपकी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। सर आप भी इनकी तरफदारी कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे सर आप इनकी तरफदारी? डिपार्टमेंट के सुपरस्टार जो हैं, सुपरस्टार। लेकिन सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटों में मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा सर, यकीन दिलाता हूं मैं आपको। ये मेरा वादा है इंस्पेक्टर विजय, मेरा वादा है आपसे। 48 घंटे। चलो देखते हैं ये 48 घंटों में क्या करते हैं। शीतल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अनुराग। वो जो शांता गंगू की मौसेरी बहन बनकर आई थी वो। हाँ, क्या हुआ उसे? अनुराग, उसने गंगू की मौसी को मार डाला और उसकी लाश फ्रिज में रखी हुई है। What? हाँ अनुराग, वो कोई गंगू की बहन नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। अनुराग प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे और गुड्डी दोनों को मार डालेगी। अनु, तुमने पुलिस को फोन किया? पागल हो गए हो क्या अनुराग? मैं पुलिस को फोन करती तब तक तो वो मुझे और गुड्डी दोनों को मार डालती। गुड्डी कहाँ है? अपने कमरे में। चलो मेरे साथ। गुड्डी यहाँ है। देखो, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूंगी। मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं, बस मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। हाँ, अगर तुम खामोश रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो ठीक है। देखो, तुम जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। गुड, वेरी गुड। जाओ, जाके आराम करो। जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक ये लड़की मेरे पास रहेगी। हाँ? अगर जरा भी खतरा महसूस हुआ ना तो देख लेना, समझे? नहीं, प्लीज अब चलिए यहाँ से, चलिए। Don't worry, I'll get it done. मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आओ इंस्पेक्टर विजय, आओ। कुछ काम बना? सर अब तक तो नहीं। जो लोग पकड़े गए वो किराए के गुंडे हैं सर। उनका इस संगठन से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने सरगना तक को नहीं जानते सर। इसका मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार की? नहीं सर, इससे एक चीज साबित हो गई कि इस संगठन में बहुत कम लोग इस वक्त सक्रिय हैं। इसीलिए वो अपने लोगों को छुड़ाने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। That's right. सर, और एक बात जो पता चली है कि हमारे इस महकमे में कोई मुखबिर है सर उनका। कहीं तुम्हारा इशारा इंस्पेक्टर जावेद की तरफ तो नहीं है? सर, उनके अलावा और किसी पे शक जाता ही नहीं। उन्होंने जिन 48 घंटों की मोहलत मांगी थी उनमें से 14 घंटे ऑलरेडी गुजर चुके हैं सर। सर, कहीं ऐसा ना हो कि इन 48 घंटों पे इंस्पेक्टर जावेद हमारे नजरों से ओझल हो जाए। नहीं पांडे, मैंने शिंदे को इंस्पेक्टर जावेद पर निगरानी रखने के लिए कहा है। हो सकता है इंस्पेक्टर जावेद ही
हमारे लिए कोई रास्ता खोल दे। जस्ट मिनट। नो सिग्नल। पांडे तुम शिंदे को फोन करो। यहां से नहीं, बाहर से अपने मोबाइल से, और उससे पूछो कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। यस सर। इंस्पेक्टर विजय, तुम शायद ये भूल रहे हो कि इंस्पेक्टर जावेद बहुत ही शातिर पुलिस ऑफिसर है और उस पर नजर रखवाना बड़ा मुश्किल काम है। सर शिंदे का मोबाइल नंबर क्या है? व्हाट? शिंदे का मोबाइल नंबर 98200110663। इसे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा होगा क्योंकि ये साउंड प्रूफ कमरा है और यहाँ की आवाज बाहर नहीं जा सकती। सर पांडे ने मेरे लिप्स के मूवमेंट्स को पढ़कर यह समझ लिया होगा कि मैं लिप सिंकिंग। सर लिप सिंकिंग करेक्ट। Oh my God! सर मुझे पता चल गया कि हमारे कैबिन में बने हुए सारे प्लान इतनी आसानी से कैसे बाहर निकल जाते हैं। ओह माय गॉड, लगता है इंस्पेक्टर विजय ने मुझे देख लिया। अनुराग, अनुराग प्लीज कुछ करो, मेरी गुड्डी को बचा लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें हम? अनुराग, हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं ना। पागल हो गई हो क्या? उसने कहा है कि अगर हमने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो हमारी गुड्डी को। क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? इस वक्त के हालात यही कहते हैं शीतल। वो क्या कहते हैं कि उसका मिशन पूरा हो जाएगा तो वो खुद यहाँ से चली जाएगी। उसने कहा है मुझसे। इसकी क्या गारंटी? शीतल समझने की कोशिश करो, उसने जिस तरह से गंगूबाई की मौसी का खून किया है वो हम तीनों को भी मार सकती है। मम्मी, यस, he's right। अगर मैं चाहूं ना तुम तीनों को भी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आई थी पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ। जा रही हो? हाँ हाँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? इंस्पेक्टर विजय को शक हो गया है, कभी भी इधर आता होगा और उससे बचने के लिए आपकी बेटी मेरी बहुत काम आएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। Shut up! चाबी दो कार की। कार की चाबी दो। फास्ट, क्विक, फास्ट। देखो उसको कुछ होना नहीं चाहिए। चल मम्मी, चल चल। बच्ची को छोड़ के अपने आप को कानून के हवाले कर दो। शट अप इंस्पेक्टर, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना इस बच्ची को शूट कर दूंगी। बच्ची को कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बच पाओगी। छोड़ दो बच्ची को। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, इस बच्ची की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। ड्रॉप द गन। I said drop the gun.
कैसा लगा निशाना? गोली क्यों चलाई? Why you shot her, इंस्पेक्टर जावेद? गलती हो गई भाई, माफ कर दो। अच्छा तो अगर वो तुम्हें और बच्ची को मार देती है ना, हैं? पांडे, कॉल दी एम्बुलेंस। थैंक यू इंस्पेक्टर विजय, आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई, वरना न जाने क्या हो जाता। देखा विजय साहब, भाई काम हमने दिखाया और तारीफ आपकी हो रही है। जावेद साहब, वैसे आपने कोई काबिल तारीफ काम नहीं किया था। आपने जिस लड़की को गोली मारी, अगर वो मर गई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वही एक वाहिद गवाह है जो ये जानता है कि उस गिरोह का सरगना कौन है। अगर वो कुछ जानती होगी तो ना। पता नहीं उसने गंगूबाई को मार डाला या। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर कि वो यहाँ आई क्यों थी, और वो क्या कहते हैं कि यहाँ आकर इस घर से इतना घिनौना खेल खेलने की जरूरत क्या थी। मिस्टर अनुराग, मुझे लगता है कि वो लड़की लिप्स रीडिंग की एक्सपर्ट थी। आपके बंगले की छत से हमारे कमिश्नर साहब की कैबिन साफ नजर आती है। वो यहां से दूरबीन से वो सारी चीजें जो भी हमारी मीटिंग के दौरान बातचीत होती थी बड़ी आसानी से पढ़ लेती थी, और शी यूज्ड टू नो एवरीथिंग। और आप मुझ पर शक कर रहे थे। उम्मीद है विजय साहब अब आप हम पर शक नहीं करेंगे। जावेद साहब, अभी तक उस लड़की को होश नहीं आया। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक हेलो, हाँ पांडे बोलो। ओके इंस्पेक्टर, I'd like to request you something. अगर आपको गंगूबाई के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर। All right, I'll be there. लड़की को होश आ गया है, हमें इसी वक्त अस्पताल चलना होगा। पांडे, क्या होगा? क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है पांडे? सर उसे पकड़िए, मुझे पीछे से वार करके भाग गई वो। हेलो शैला, तुम कहाँ हो? यहाँ वहाँ छुपते फिर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर विजय के चुंगल से निकली हूँ। गुड, यू डन ए वेरी गुड जॉब शैला। मगर तुम्हें अभी कुछ दिन और छुपकर बिताने होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, हाँ, पासपोर्ट वीजा का इंतजाम कर दूंगा और तुम रातों रात इस देश की सरहद पार कर चुकी होगी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना? यस बॉस। हालात जैसे ही काबू में आएंगे मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। ओवर। मुझे पता था कि तुम्हारे फरार होने की खबर सुनकर तुम्हारा बॉस तुमसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत बेकरार होगा, इसीलिए मैंने पांडे से कहकर ये सारा ड्रामा खेला। लेकिन ये तुम्हारा ड्रामा कुछ काम नहीं करेगा इंस्पेक्टर विजय, क्योंकि मेरे मोबाइल पे जो नंबर डिस्प्ले हुआ है वो हर बार अलग होता है। हर एक फोन के बाद वो कार्ड चेंज कर देते हैं इंस्पेक्टर। शैला जी, कार्ड बदलने से क्या होता है? कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, मतलब कभी नहीं। क्या मतलब? मतलब यूं समझिए कि मैं जान गया कि तुम्हारा बॉस कौन है। मैं जान गया
Come on. हेलो मिस्टर अनुराग दीक्षित। इंस्पेक्टर जावेद, आप यहाँ इस वक्त? इंस्पेक्टर, गंगूबाई के बारे में कुछ पता चला? उस लड़की ने कुछ बताया आपको? दरअसल वो लड़की हमारे अस्पताल पहुंचने से पहले ही फरार हो गई। ओह नो। लेकिन इत्तेफाक देखिए मिस्टर दीक्षित, हमें उस लड़की के गिरोह के एक सदस्य का पता लग गया और वो सदस्य यही इस घर में मौजूद है। क्या मतलब? मतलब ये, मिसेस अनुराग दीक्षित उस लड़की का साथी और कोई नहीं है, बल्कि आपके पतिदेव मिस्टर अनुराग दीक्षित है। What? जी हाँ, आप मिस्टर अनुराग दीक्षित। नहीं नहीं, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। मेरे पति तो एक बहुत ही शरीफ इंसान है। उनका अपना बिजनेस है, अपनी घर गृहस्थी है। उनका किसी कोई आतंकवादी से कोई संबंध नहीं है। जी नहीं मिसेस दीक्षित, धोखा आपको हुआ है। वो घर गृहस्थी, वो बिजनेस एक आड़ है, एक फ्रंट है, ताकि इन पर कोई शक न कर सके। क्यों मिस्टर दीक्षित? बकवास कर रहे हैं आप। देखिए, इस केस में आप मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर। कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो दिखाइए मुझे। सबूत? मिस्टर दीक्षित, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आतंकवादी संगठन है, इसके बारे में जितना मैं जानता हूं उतना इस गिरोह के सदस्य भी नहीं जानते। इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। वो जो लड़की इस गिरोह की सदस्य है, उस गिरोह का नाम है काला सूरज, और इस गिरोह के हर सदस्य के हाथ पर एक टिपिकल सा काला सूरज छपा हुआ है। सूरज? जी हाँ मिसेस दीक्षित, उस लड़की के हाथ पर भी वैसा ही टिपिकल सूरज छपा हुआ है जैसा कि इस वक्त मिस्टर दीक्षित के हाथ पर छपा हुआ है। ये निशान मैंने तब देखा था जब आप मुझसे हाथ मिला रहे थे। Enough, इंस्पेक्टर, इट्स इनफ। अनुराग, ये इंस्पेक्टर? हाँ, ये इंस्पेक्टर जरूरत से ज्यादा ही जानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, इनकी ये जानकारी अब किसी काम में नहीं आने वाली। नहीं मिस्टर दीक्षित, आप मुझे शूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे शूट किया तो आपको अपनी धर्मपत्नी को शूट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपनी बेटी को भी शूट करना पड़े, है ना? नो प्रॉब्लम, उनको मैं बाद में देखूंगा। पहले वो क्या कहते हैं कि इसे तो देख लूं, इसका काम तो तमाम कर दूं। मिस्टर अनुराग, जावेद साहब सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते। बहुत कुछ मैं जानता हूं। बहुत खूब वीर साहब, बहुत खूब। लेकिन वीर साहब, आपको कैसे पता लगा कि ये भी उसी गिरोह का सदस्य है? गिरोह का सदस्य नहीं जावेद साहब। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद आया कुछ? बॉस, बॉस है ये। मिस्टर अनुराग, शैला उस दिन जब फोन पर बात कर रही थी तो उस वक्त एक आवाज मुझे सुनाई दी, क्या कहते हैं। फिर इनसे मुलाकात हुई, वही शब्द फिर दोहराया गया, तो मैंने सोचा कि कहां सुना है ये, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो याद आया कि ये तो आप कहते हैं। सबूत ढूंढ रहा था। थैंक यू, आपकी बदौलत मिल गया मुझे। वनडे इस देशद्रोही को अरेस्ट करो। अरेस्ट हिम! ठीक है, चलो। Dirty man. ये सब आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़की आपकी गिरफ्त में है, मरी नहीं? आपने भी तो नहीं बताया था कि आपने मिस्टर अनुराग के हाथ में सूरज देखा था। भाई मान गए, इस बार तो आप बाजी मार गए, लेकिन विजय साहब अगली बार हम बाजी मारेंगे।
ठीक है, अगर ये चैलेंज है तो मंजूर है मुझे। कबूल है।